than challenging. Oh, absolutely, absolutely. और वो दिख रहा है. And while you guys are interacting, you know, साथ में वो भी समझ में आ रहा है. Malvika, this one's for you. Please बताइए हमें कि यहाँ चैलेंजिंग फन इन चीज़ों की बात हो गई, बट यू नो वीव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक जो भी एसेट्स आए हैं, गाने देख लिए, ट्रेलर देख लिया, बट अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल छुपा के रखा गया है. सो टॉक टू अस अबाउट दैट. लाइक ये वर्ल्ड में और क्या क्या होने वाला है. गिव अस अ स्नीक पीक. नो, आपने सबसे ट्रिकी क्वेश्चन तो मुझसे पूछा है. अगर ट्रेलर में नहीं बताया मैं कैसे बताऊँ? रिलीज के लिए तैयार कुछ तो. बट आई विल स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग समथिंग एल्स कि जब मुझे ये फिल्म के लिए कॉल आया था, मुझे लगा था कि कोई मुझे स्कैम कर रहा था. आई एक्चुअली थॉट वाज अ स्कैम कॉल. एंड क्योंकि इसकी वजह ये थी दैट आई हैड डन दिस मूवी विद तलपति विजय कॉल्ड मास्टर, विच वाज अ रियली बिग हिट. एंड उसके इमीडिएटली शायद 3-4 महीने बाद मुझे कॉल आया था प्रशांत नील सर से, जो कि सलार के डायरेक्टर हैं. एंड उस टाइम पे वो सलार बना रहे थे और वो कास्टिंग कर रहे थे फॉर द लीड इन सलार. So I got a call for that and I met Prashant Neel sir and it was a great meeting, and because of dates or something वो workout नहीं हुई, मैं सलार कर नहीं पाई. And I got a call after 6 to 8 months after that saying that this is for a Prabhas movie. And I'm like, अरे 2 फिल्में बन रही है, one is Kalki जिसमें Deepika is there and one is Salar जो कि you know शुरू हो गई है. And I googled and I couldn't find any other movie. तो मुझे लगा पक्का someone's pranking me, someone knew कि मैं सलार करने वाली थी, so some friend of mine has decided to you know pull my leg. And then they called me to Hyderabad. I'm like, अभी कोई prank को इतना तो stretch करेगा नहीं, it can't be like at some point they have to face me, right? And then they really had to convince me, नहीं ये असली में एक film है and we really want to cast you and it's a leading lady and you know it's a fabulous role, please. They had to like say please come meet me. And then I went to Hyderabad, then I met Maruti sir, and then I understood कि अच्छा ये उनकी अगली पिक्चर वो जो शुरू करे, they wanted me for that. So it feels like destiny to make my Telugu debut with Prabhas sir after missing out on Salar. So I'm happy I could do that because I've been a huge Prabhas fan since a long time, and I'm a huge Bahubali fan as well. So I'm happy to be here. I'm happy to have worked with him, happy to have known him in person. He's very sweet. Like they all say, darling is a very, very correct nickname for Prabhas sir. And to answer your question, what is there जो कि दिखाए? बहुत सारे so it's like a mad world. और ऐसी चीज़ें हो रही है जो कि आप सोच नहीं सकते. आप expect the unexpected, ऐसा आप कह सकते हो, क्योंकि हर मोड पे क्या आने वाला है पता नहीं. And it's a mixed bag of emotions. There's comedy and then suddenly there's like one horror element that's coming at you. So it's a thrill ride for almost like 2.5 to 3 hours. So I would say it's a theatrical experience. Maruti sir has tried to create a fantastic atmosphere, a very very electric atmosphere for the viewers. So please जाके देखिएगा and please do experience it with your families. Thank you so much. And as you said, किस मोड़ पे क्या आ जाए वो नहीं पता लगेगा, एटलीस्ट अभी के लिए ऑडियंसेस को. लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बड़े क्लियर थे, उनको पता है वो क्या दिखाने वाले हैं. बिकॉज जब उनकी हमने बातें सुनी है, यू नो द इंटरैक्शंस, द इंटरव्यूज, वीव लव्ड इट. एंड पता है कि वो बहुत क्लियर हैं हमें ऑडियंसेस को क्या देना है. रिद्धि, दिस वंस फॉर यू. जब आपको कास्ट किया गया इसके लिए, हाउ वाज इट फॉर यू? एंड सेट्स पे क्या क्या होता था? मैंने सुना है खाना वगैरह प्रभास सर के सेट्स पे बहुत आता है. एंड है ना, थोड़ा सा वो बताइए हमें. So, मेरी कहानी थोड़ी मालविका जैसी है. जब मुझे पहली बार फ़ोन आया था एसकेन सर का, मुझे तो डेफिनेटली लगा स्कैम है क्योंकि मैंने राधे श्याम में भी काम किया है और उन्होंने कहा कि हम प्रभास सर के ऑपोजिट आपको एज अ हीरोइन कास्ट करना चाहते हैं. और मैंने कहा ओके. तो ही इज़ लाइक कि हम जेन्युइनली आपको कास्ट करना चाहते हैं. मैंने कहा हाँ, और मेरा पापा अमिताभ बच्चन है, लाइक बिकॉज यू नो दैट्स व्हाट यू थिंक. एंड देन when then Eskin sir sent me all the links, then I was like okay. Then my then manager was like, Riddhi, you have to call them back. And then I was like oh no. So then I called him back and I was like हाँ sir, आप क्या कह रहे थे? And then फिर मारुति सर और एसकेन सर मुंबई आए, तब मुझे नरेशन मिला उस फिल्म का. फिर उसके बाद हमने लुक टेस्ट किए, बहुत सारे फ़ोटोशूट्स किए, ऑडिशंस किए, बैक टू बैक हमने बहुत सारे सीन्स परफॉर्म किए. मैंने तेलुगु सीखी वहाँ जाकर अच्छे से. एंड इस बार मैंने खुद की डबिंग की है तेलुगु में पहली बार, तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैट. एंड तो ये था मेरा कास्टिंग का प्रोसेस. उसके बाद जो खाने की बात आप कर रहे हैं, खाना तो मतलब आप अगर
प्रभास सर के सेट पे जा रहे हो तो बी रेडी कि अपना योगा मैट कुछ लेके जाओ बिकॉज वजन आपका बढ़ने वाला है. सो हम लोग जब सेट पे भी होते थे तो एक बार प्रभास सर ने खाना भेजा था एंड उनका स्पेशलिटी है कि वो मतलब अलग अलग वैरायटी तो भेजते हैं लेकिन उनकी जो क्वांटिटी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, लाइक सच ह्यूज वेसल्स ऑफ फूड एंड यू जस्ट लुक एट इट एंड यूर लाइक इतना कैसे खाए हम लोग. एंड फिर भी बिकॉज इट्स सो डिलिशियस, यू नो यू हैव मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, प्रॉन बिरयानी, यू हैव 2-3 काइंड ऑफ करीज. Best chicken biryani. Best chicken, Best I love chicken the biryani mutton I've ever biryani. And then there's like fried fish, fried chicken, whatever. एंड मैं खा रही हूँ, मेरी पूरी टीम खा रही है, फिर हम पूरे सेट पे बांट रहे हैं कि सब लोग खा लो, लंगर लगाए क्योंकि सर के यहाँ से खाना है और घर का खाना है और इतना खूबसूरत खाना होता है उनका. तो मुझे बहुत होमली फील हुआ बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई फाइंड अबाउट द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इज द रिस्पेक्ट, एज बर्मन सर सेड, यू नो द adoration that they give you, they make you feel like a family. बहुत familiar लोग हैं, बहुत आपको अपने जैसा फील कराते हैं. एंड सबसे बढ़िया बात जो हमें एक यू नो फैमिली की तरह फील कराती है वो है खाना. और वहाँ के सेट का खाना, विश्वा सर के प्रोडक्शन के सेट का खाना, आई थिंक मैंने कोई होटल में इतना बढ़िया खाना नहीं खाया होगा. तो हमारे जो टिफ़िन आते थे हम उसी से खाते थे. सो खाना तो बहुत होता है, बातें बहुत होती है, बहुत फेमिलियर सेट है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर. अभी मैं भी बोलने वाला हूँ, खाने में क्या है यार, मतलब है ना, इतना सुनने के बाद पिक्चर ऐसी बनाओ टीजी विश्वा प्रसाद सर के स्टाइल में कि जिसको कॉल जाए वो बोलेगा नहीं नहीं यार ये सच में हो रहा है क्या. इतनी बड़ी पिक्चर, इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. एंड नाउ आई नो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो कहां से आ रहा है पहला सवाल? अविनाश आइए. हेलो. Yeah. First of all, congratulations. Trailers looks amazing. Song is धमाकेदार. So congratulations. Thank you. My question is for Vishwa sir, Garu. हर फिल्म के नाम के पीछे एक कहानी रहती है. राजा साहब is something like mesmerizing, curious. क्या कुछ है इसकी कहानी? इस नाम के पीछे क्या कुछ है? क्या कुछ और alternative titles आपने सोचे थे, टीम के साथ डिस्कस किए थे? I think we started with having a name to start with Raja, but after few months we came with this title Raja Saab, and like I explained, the story is the emotion between a grandmother and grandson, and then all the discovery what you watch in the movie. Thank you. And Prabhas sir is like a true Raja, na? So I think the title matches him completely. He is a Raja Saab. जी. पवन सर, आप संजय दत्त के